ओम नमो नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ ममता ठाकुर और आज हम पढ़ेंगे मेघ आए कविता की सरल हिंदी व्याख्या। इस कविता को लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने और इस कविता में कवि ने वर्षाकालीन समय में घिरने वाले बादलों का सजीव मानवीय चित्रण किया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए से उद्धृत हैं। ये रहेगा इसका प्रसंग और इसकी व्याख्या इस प्रकार से रहेगी। बादल बहुत बन ठन कर अर्थात सज संवर कर आकाश रूपी ससुराल में आ गए हैं। उनके स्वागत में हवा आगे आगे नाचती हुई सी चल रही है। जैसे किसी मेहमान के आने पर उल्लास का वातावरण बन जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ रूपी मेहमान के आने पर सभी लोगों में अर्थात प्रकृति के सभी उत्पादानों में उल्लास का माहौल बन गया है। और जिस प्रकार से किसी अतिथि के आने पर सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल लेते हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी सज संवर कर आए हुए बादलों का स्वागत कर रही है। पेड़ झुक कर अपनी गर्दन को उचका कर मानो बादलों को झांक कर देख रहे हैं और अत्यधिक प्रसन्नता के कारण हवा भी तेज चलने लगी है, जैसे लगता है मानो आंधी चल रही है। ऐसे में धूल रूपी युवती अपना उड़ता हुआ घाघरा संभाले हुए मानो लाज के मारे भागी जा रही है। नदी अपनी बांकी या सुंदर आंखों से प्रियतमा की तरह चोरी चोरी बादलों को देख लेती है, लेकिन अनजाने में ही उसका घूंघट सरक जाता है और इसे जानकर वह सहम जाती है और रुक जाती है। इस तरह सबके मन को लुभाते और मन चुराते हुए बादल प्रकृति परिवेश के ऊपर छा गए हैं, अर्थात समूची प्रकृति प्रसन्नता और उल्लास से भर गई है। आगे इन पंक्तियों में कवि पीपल को बूढ़ा कहकर संबोधित करता है, क्योंकि पीपल जो है वर्षों तक जीवित रहने वाला वृक्ष है और वो बादलों के द्वारा लाए जाने वाले जल की बूंदों पर ही निर्भर करता है अपनी पिपासा शांत करने के लिए। इसलिए कवि कहते हैं कि पीपल भी आगे बढ़कर बादलों का स्वागत करता है। वहीं दरवाजे के पीछे छिपकर लता मानो अतिथि से पूछ रही है कि आपने यहाँ आने में इतना समय क्यों लगाया, और प्रसन्न होकर तालाब भी परात भर पानी लेकर आया। इस प्रकार से मेघ बड़े बन ठन कर सज संवर कर आए और उनका अतिथि सत्कार किया गया। इन अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कवि बिजली और बादल में प्रेमी प्रेमिका का सा संबंध दर्शाते हुए आगे लिखते हैं कि बिजली क्षितिज रूपी अटारी पर बादल रूपी अपने प्रेमी को देखकर चमकने लगती है और कहती है कि मुझे अब क्षमा करो, मेरी भ्रम की सभी गांठें अब खुल सी गई हैं। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। दामिनी रूपी प्रिया का बादल रूप प्रियतम से जब मिलन हुआ तो लंबे वियोग के बाद उत्पन्न मिलन के सुख से उनके आंसू छलक उठे। इस प्रकार बादल सज संवर कर धरती के प्रकृति परिवेश को सुखी बनाने आ गए। इस प्रकार कवि प्रकृति के विभिन्न माध्यमों से बादलों के आगमन से उत्पन्न प्रसन्नता का वर्णन करते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।